तो जैसे कि आप ये कमेंट पढ़ सकते हैं, इनको 17 अप्रैल 2024 17 ऑफ अप्रैल 2024 की पेमेंट ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी है आयमा की तरफ से। अब इसमें होता ही है कि आयमा की तरफ से आपको ईमेल रिसीव होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, भाइयों ने इन्फॉर्म किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह उनको काफ़ी ईमेल्स जो हैं पेमेंट की रिसीव हुई हैं। और इस ईमेल में कहा यह जाता है कि आप अपनी पेमेंट जो है वो कर दें। पेमेंट करने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर उनको अपॉइंटमेंट जो है स्पेशल सर्विसेज सेंटर की वो भी रिसीव होने लग जाती हैं। अब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ दिन पहले की थी, तो उनको 2-2 3-3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट्स मिल गई हैं। तो आप तमाम लोगों को एडवाइस करेंगे कि कोशिश करें कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करें, और अपनी माइंड ये रखें कि कुछ ही दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपनी ऑलरेडी लोगों को अब रेडी कर लेनी चाहिए, और इसको बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट करने की तरफ लेके जा रहे हैं। इन 4 लाख केसेस को जून तक केसेस सबमिट हुए में, तो उम्मीद है अगर अप्रैल मई तक आ गई हैं तो बहुत ही जल्द उम्मीद है कि बाकी केसेस भी रिजॉल्व हो जाएंगे, और उसके बाद खाली प्रोसेसिंग रह जाएगी। जब प्रोसेसिंग रह जाएगी तो फिर कार्ड्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको भी ईमेल रिसीव हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। तो अभी कुछ दिन पहले जो पेमेंट ईमेल रिसीव हुई थी और लोगों ने उसकी पेमेंट कर दी थी, उनको अपॉइंटमेंट की डेट्स आने लग गई हैं। और जो अपॉइंटमेंट की डेट अभी हमें एक हमारे फॉलोअर ने कंफर्म की है, तो उनको 6 जनवरी 2025 की डेट मिली है। अभी उन्होंने कल ही पेमेंट की थी और 6 जनवरी की उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गई है नए आयमा स्पेशल सर्विसेज सेंटर की, जो उनके एरिया के पास है, जहाँ पे भी आप रह रहे होते हैं, जहाँ का आपका एड्रेस होता है, उसके करीब ही आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। और इनको भी 6 जनवरी की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है इनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। वेट करने की वजह से इनको वो जाहिर सी बात है, जब आप फंसे होते हैं तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। जब तक आपके पास कार्ड नहीं होता, आप सही तरह से काम नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है कि उन्होंने पेमेंट की, टाइम से उनको अपॉइंटमेंट मिली। अपॉइंटमेंट पे वो जाएंगे, जाके अपने कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, और प्रोसेसिंग होने के बाद, एनालिसिस होने के बाद, अगर सब डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो उनको उनका कार्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है। अपने ईमेल्स चेक करते रहें, अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, अपॉइंटमेंट्स को कोशिश करें मिस ना करें। और टाइम तो सवाल ये पूछा हुआ है कि इनके जो टैक्सेस हैं वो कभी 3 दिन का जाता है, कभी 5 दिन का जाता है, बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अगर बाय लॉ चलते हैं हम, तो लॉ के मुताबिक पुर्तगाल में जब आप रेजिडेंसी परमिट की एप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास मिनिमम बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, और आपके लास्ट 3 मंथ्स की जो इनकम है वो भी मिनिमम बेसिक सैलरी के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ केसेस में डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि एग्रीकल्चर के सिनेरियो में अगर हम देखें तो कोई भी 30 डेज़ का काम नहीं होता। कभी 10 दिन का होता है, कभी 1 वीक का होता है, कभी 4 दिन का होता है, कभी 15 दिन का होता है। तो ये सिनेरियो चेंज होता रहता है। तो ये टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो क्लियर हो गए हैं इसी के ऊपर, और कुछ केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि जो फंसे हुए हैं। एक ऐसा भी केस हमारे पास आया कि 35 केस उनके टैक्सेस चले गए हैं, लेकिन इसी तरह कभी 10 दिन का, कभी 5 दिन का, और आयमा अभी तक उनका केस जो है वो होल्ड करके बैठी हुई। तो ये टोटली डिपेंड करता है। लेकिन बाय लॉ अगर देखें तो आपके पास मिनिमम बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होना चाहिए, और आपके जो पे स्लिप्स हैं वो भी बेसिक सैलरी के मुताबिक होनी चाहिए। होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को शेयर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते हैं।